हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आप लोग हमारे अर्थमेटिक के सभी वीडियो देख रहे हैं। आपको निश्चित रूप से अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्रश्न लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम का है, परंतु हमें नंबर सिस्टम में नॉलेज होता है, मगर हमें नॉलेज के साथ साथ नंबर सिस्टम में हमें प्रश्न के हिसाब से तर्क करना पड़ता है कि प्रश्न किन किन चीज़ों को, किन किन कंडीशनों को उसमें जोड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो इस साल आईएएस की परीक्षा में यूपीएससी सीसेट के 2025 में आया है। आपके सामने प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 3 अभाज्य संख्याएं PQR, आपको नॉलेज है अभाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 3 अभाज्य संख्याएं PQR जो प्रत्येक दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन प्रश्न में दी गई है कि 3 अभाज्य संख्याएं लेनी है आपको। दूसरी इन्होंने कंडीशन क्या जोड़ी है, 20 से कम जो अभाज्य संख्या है उनमें से 3 हैं। फिर इस प्रकार है कि तीसरी कंडीशन P माइनस क्यू और Q माइनस R आपस में बराबर हों। ऐसा कब बराबर होता है? जब P माइनस क्यू और Q माइनस R बराबर हो, कि जो PQR हो या PRQ हो, जो भी आपका हो, वो तीनों समांतर श्रेणी में एक तरह से हो जाए। PQR किस में हो जाए? समांतर श्रेणी, मतलब P और Q का अंतर जो हो और Q और R का अंतर बराबर होता है। तो क्या हमने बताया था इसके पहले वीडियो में, समांतर श्रेणी होती है। देखा जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी जोड़ दिया इन्होंने कि 2-2 का अंतर, 3 संख्याओं में पहले दूसरे का अंतर और दूसरे तीसरे का अंतर बराबर हो। पहले हम प्रश्न को क्लियर कर रहे हैं, प्रश्न का मतलब समझिए। इसके बाद पहली अभाज्य संख्याएं हैं, दूसरी कंडीशन है कि 20 से कम हो, तीसरी कंडीशन है कि तीनों में पहले दूसरे का अंतर दूसरे तीसरे अंतर के बराबर हो, चौथी कंडीशन साथ में जोड़ दी उन्होंने कि इनका योग जो है भिन्न भिन्न हो। मतलब PQR की 20 से कम कितनी संख्याएं होंगी, मगर उसमें साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनका योग भी बराबर न हो। कितने संभव मान मिल सकते हैं? देखने में आपको प्रश्न बहुत आसान लग रहा होगा, परंतु वास्तव में बहुत महान प्रश्न है। 4 कंडीशनें नंबर सिस्टम की जोड़ दी। सामान्य बात, पहली बात में आते हैं अभाज्य संख्याएं 20 से कम। फर्स्ट कंडीशन इनकी हम ले रहे हैं, देखिए उसको हम पूरा कर रहे हैं। 20 से कम अभाज्य संख्याएं। पहली अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 19। 20 से कम में पहुंच गए, अब आगे पहुंचेंगे तो 20 से ऊपर पहुंच जाएंगे। अभाज्य संख्याएं ले ली, 20 से कम ले ली, 2 कंडीशनों की शर्त हमारी पूरी हो गई। समझ गए बच्चों ना? तीसरी में आते हैं कि अब देखना है कि 3 जो संख्याएं हम लें, उन संख्याओं में जो दूसरी संख्या हो, पहली और दूसरी का अंतर दूसरे और तीसरे के अंतर के बराबर हो। अब इसमें सेकंड कंडीशन जो हमारी है, एक तरह से हम ले रहे हैं अभाज्य, हमने 20 से कम ले लिया। पहली कंडीशन हमारी हो गई 20 से कम प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य, ये हमने ले लिया। अब PQR 3 संख्याएं लेना है, जिनमें कि 3-3 के ग्रुप लेने हैं, जिनमें कि 2-2 का अंतर, P और Q का अंतर, मतलब जो बीच का पद हो उसका कॉमन पद होगा, उसमें पहले का अंतर और तीसरे का अंतर आपस में बराबर हो। तो देखिए पहले हम चेक कर रहे हैं 2 को। 2 को अगर हम चेक करें तो 2 और 3 का अंतर आपका 1 का होता है, फिर आगे कोई 1 का अंतर है नहीं, इसलिए 2 से कोई संख्या आपकी नहीं बनेगी। 3 से आते हैं तो पहली संख्या हम लें, 3 लिया और 5 लिया और 7 लिया, तो देखिए 3 और 5 का अंतर 2 है और 5 और 7 का अंतर भी 2 है। इसका अंतर 5 और 3 का अंतर 2, 7 और 5 का अंतर 2, या PQR इसको समझें तो 3-5 का अंतर -2, 5-7 का अंतर -2, बात एक ही है। पहले 3 में 1 पद मिला, 3-5 मिला, 2 का अंतर, तो 2 में 7 का अंतर मिल गया हमारा, 3-5-7 पहला पद हो गया। दूसरे में 3 में आते हैं, 3-7 लें, तो अगर हम 3-7 लेंगे तो 4 का डिफरेंस है और 7 में आगे 11 का डिफरेंस है, तो 3-7 11 हो जाएगा। कंडीशन पूरा कर रहे हैं, P माइनस क्यू बराबर Q माइनस R। फिर 3 से आगे आते हैं हम 11 में,
तो 8 का डिफरेंस होगा, 11 में 8 जुड़ेंगे 19 होंगे, तो 3 11 19 मिल जाएगा हमारा, 3 11 19 मिल गया। करेक्ट, पूरी शर्त पूरी हो रही है, अभाज्य भी हैं। फिर 3 में अगर हम 13 ले रहे हैं तो 10 का डिफरेंस हो रहा है, और आगे 13 में 10 जोड़ने पर 23 जो 20 से ऊपर होगा, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं, आगे वैसे भी नहीं जाएगा, 19 तक ही रहना है। फिर 2 में कोई नहीं मिला हमारा, 2 में हमने चेक किया कि 2 3 का अंतर, 2 5 का 3 अंतर है, तो 5 7 में आपका 2 का अंतर है, 2 और 7 में 5 का अंतर है, तो 7 5 12 जो आएगा नहीं, इसलिए 2 को हमने सीधे छोड़ दिया है। 2 में कोई नहीं मिलेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। फिर 3 के बाद आते हैं 5 में। 5 में अगर हम देखें तो 5 और 7 में 2 का अंतर है, परंतु मिलेगा 9। 9 आपका है नहीं क्योंकि भाज्य है। क्लियर है आपको, 9 आपका क्या है, भाज्य है, अभाज्य तो है नहीं, इसलिए आपका 9 मिलेगा, 9 है भी नहीं इसीलिए। फिर 5 11 में लेंगे तो 5 और 11 में 6 का डिफरेंस है, 11 6 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17। और हाँ 17, वो सारी हम यहाँ 17 को भूल चुके हैं, एक पद हमारा 17 का भूला है। 3 में देख लेते हैं, 17 में भी बनता है अगर कोई, 3 और 17 में डिफरेंस होता है आपका 3 और 11 में, 3 और 13 में 10 का डिफरेंस है, और 10 के डिफरेंस में 23 आता है, तो उसमें आएगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मगर 17 हमारा छूट गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अभाज्य संख्या ये भी है 20 के अंदर। तो 3 11 19, तो 5 में 7 में 2 का डिफरेंस, 9 आगे बनना चाहिए, 9 है नहीं। फिर 5 में 11 को चेक किया तो 6 का डिफरेंस है, मगर 17 मिल जाएगा, तो हमारा अगला पद हो जाएगा 5 11 और 17। फिर 5 में हम आगे पहुंच जाएं, 11 दिया, अब इसके बाद 13 ले ले तो 8 का डिफरेंस होगा, 13 8 21 हो जाए, इसमें तो आगे नहीं मिलेंगे। अब आगे आ जाते हैं 7 में, 7 4 11 है, मगर 11 4 15, 15 आपका भाज्य है भी नहीं इसीलिए। फिर 7 में अगर हम 13 के लिए, 7 6 13 और 13 6 19, तो 7 13 19 मिल जाएगा आपका। फिर आगे चेक करते हैं हम कि मिलता कि नहीं मिलता है। 7 13 19 के बाद फिर 7 में 17 10 हो जाएगा, 10 का डिफरेंस बढ़ जाएगा, आगे कोई जो होते हैं 11 में आगे जाएंगे तो 11 और 13 का डिफरेंस 2 का होगा, 13 2 15 नहीं आएगा, 11 और 17 का डिफरेंस आपका जो है 6 का होगा, 17 6 23 का मतलब आगे कोई भी पद ऐसा नहीं मिलेगा जो p माइनस क्यू बराबर q माइनस आर को संतुष्ट करे और साथ ही साथ अभाज्य हो और साथ ही साथ 20 से कम हो। 5 आपको मिले, ये कंडीशन आपकी पूरी हुई, कौन सी, p माइनस क्यू बराबर q माइनस आर। इस कंडीशन को हमने पूरा कर दिया, p माइनस क्यू बराबर q माइनस, हम लिखे दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब इसमें 1 2 3 4 5, 5 हमारा आंसर है, मगर अभी हमको एक चीज़ और चेक करनी है, p प्लस क्यू प्लस आर क्या हो, भिन्न हो। थर्ड कंडीशन हमारी है p प्लस क्यू प्लस आर वाली कंडीशन। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर ऐसे ही 3 5 7 12 है, 5 3 8 7 15, 12 कह रहे हैं, 7 3 10, 10 11 21, 11 19 30, 33, 11 5 16 33, मिल गए 2 बराबर, 13 7 20 39। इसका मतलब p प्लस आर में पहले में आपको मिला 15, दूसरे में मिला आपको 21, तीसरे में मिला 33, चौथे में फिर 33 मिल गया और 5वें में 39। इसका मतलब 33 एक ही बार होगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि कितने भिन्न संभव मान लिए सकते हैं। लास्ट टेक्निक, ऐसे प्रश्न महान पूछे जाते हैं जिसमें कि बच्चे परेशान हो जाएं, मगर आपको ध्यान देने की जरूरत है, एक एक ट्रिक को ध्यान रखना, एक एक प्रश्न की कंडीशन को ध्यान रखना है। चौथी कंडीशन, जो तीसरी कंडीशन बनी, अभाज्य को हम छोड़ दें अगर, तो अभाज्य तो सामान्य बात हो गई, इसमें 20 से कम अभाज्य हमने सीधे ले लिया पहली कंडीशन में। तीसरी कंडीशन हमारी जो बनी, p प्लस क्यू का मान भिन्न होना चाहिए, तो भिन्न हमको मान मिले 1 2 3 और 4। इसका मतलब आंसर आपका होगा क्या, 4, पहला आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम ऐसे ऐसे कुछ सिलेक्टेड प्रश्न आए हैं जो आपको लगातार बताएंगे, जिससे आप जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पेपर में जब आप जाएंगे हल करने तो आप तर्क करने की आपकी क्षमता विकसित होगी। क्लियर हो गया आपको कि 20 से कम अभाज्य हैं, ये पद हैं। इन अभाज्यों में हमें जो है 5 कंडीशनें मिली जो p माइनस क्यू बराबर q माइनस आर को संतुष्ट करती हैं। साथ ही साथ बाद में ये ध्यान देगा कि योग जो है भिन्न हो, तो योग 2 का बराबर निकला। इसलिए 5 संख्याएं, 5 हमको p माइनस क्यू बराबर q माइनस आर के संतुष्ट करने वाले p क्यू आर मिले, परंतु उनमें से एक जो है हमने हटा दिया क्योंकि वो बराबर मान था। इस तरह से हमारा आंसर होगा 4। आपको बात समझ में आ गई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा।
ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न अगर चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, उसको मैं ज़रूर कैलकुलेट करके अच्छे ढंग से बताऊँगा। थैंक यू।